और सबसे पहले बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ। बाढ़ प्रभावित राज्यों के सीएम से अमित शाह ने बातचीत की है। यूपी, गुजरात, असम, इन राज्यों के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की है अमित शाह ने। केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन इनको दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी बाढ़ की वजह से इलाके प्रभावित हुए हैं। और इसके अलावा गुजरात और असम के सीएम से फोन पर बात की है अमित शाह ने। तो अमित शाह ने फोन पर बातचीत की है इन राज्यों के मुख्यमंत्री से। बाढ़ के हालातों को लेकर जानकारी ली गई और साथ ही साथ केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी, इस बात का आश्वासन दिया गया, भरोसा दिलाया गया। बाढ़ और रेस्क्यू को लेकर सीएम के निर्देश का असर दिखाई दिया है। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात है। एनडीआरएफ की 12 टीमें, एसडीआरएफ की 9 टीमें तैनात हैं। पीएसी की भी 23 टीमें तैनात हैं। पिछले 10 दिनों में 12,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। पीलीभीत में 7,433 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। श्रावस्ती में 2,280 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। पहले से की गई तैयारियों के चलते यूपी में इस साल बाढ़ से कम नुकसान हुआ है। रेस्क्यू अभियान की लगातार समीक्षा खुद सीएम योगी कर रहे हैं। रेस्क्यू अभियान में पीएसी की 23, एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 9 टीमें लगाई गई है। बीते 10 दिनों में करीब 12,000 बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। यही नहीं, हजारों मवेशियों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के लगातार सीएम योगी की ओर से निर्देश दिए जा रहे हैं और उन निर्देशों की समीक्षा भी हो रही है। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज 18, लखनऊ। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिल गई है, निजात मिल गई है। दिल्ली के अलावा नोएडा में भी बादल जमकर बरसे हैं। बारिश की वजह से जगह जगह पर जलभराव हो गया है, जिससे लोग जूझते नजर आए। और नोएडा में तेज बारिश हो रही है। दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली और नोएडा दोनों जगहों पर झमाझम बारिश हुई है। तो देख सकते हैं आप, गर्मी से थोड़ी सी निजात जरूर मिल गई है। उमस भरी गर्मी पिछले कुछ दिनों से पड़ रही थी, जिसके चलते लोग परेशान थे, लेकिन झमाझम बारिश के साथ ही मुसीबत भी ये बारिश लेकर आई है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है और निकासी के सही इंतजाम न होने के चलते प्रशासन की पोल खुल गई है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही मौसम सुहाना था और नोएडा में अब झमाझम बारिश होने लगी है। आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। इस समय हम नोएडा के सेक्टर 18 में मौजूद है और आप देखेंगे मौसम काफ़ी सुहाना है और गाड़ियां भी साथ में आनंद लेते हुए सड़क पर चल रही हैं। साथ ही दूसरी तरफ झमाझम बारिश हो रही है। आपको बता दें कि नोएडा में तापमान जो है वो अधिकतम 34 के आसपास दर्ज किया गया है, न्यूनतम 28 के आसपास दर्ज किया गया है। उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। जाहिर तौर पे लोगों को लंबे वक्त से इंतज़ार था। मौसम कई दिनों से साफ था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन आज बारिश होने से मौसम भी साफ हुआ है। साथ ही लोग इस मौसम का लुत्फ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए मौसम काफ़ी साफ है और जिस तरीके से विजिबिलिटी की दिक्कत भी आती है नोएडा में, आज एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहद साफ है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 100 से नीचे 90 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। इसी के चलते विजिबिलिटी काफ़ी दूर तक है। लिहाजा जहां एक तरफ साफ और स्वच्छ हवा मिल रही है, वहीं आम आदमी को मौसम से भी राहत मिल रही है। कैमरामैन अपू पाठक के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, नोएडा। उत्तर प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरस रही है। यूपी में कई जिले बाढ़ से प्रभावित है। पुलिस के पास गांव का, शहरों का संपर्क, कई गांव ऐसे हैं जहां पर यूपी के
कई गांव का शहरों से संपर्क टूट गया है। बाढ़ की मार हजारों लोग झेल रहे हैं। भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यूपी सरकार ने ऑफिसर्स को लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है और सीएम योगी भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। हरदोई में गर्रा नदी में आए सैलाब से जिले के करीब 115 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें 56 गांव में हाल बेहाल हो गया है। घरों तक पानी पहुंच गया है, घरों के अंदर पानी है। बाढ़ से करीब 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 20,000 से ज्यादा लोग घर की छतों और पंचायत भवन, स्कूल और सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए एसडीआरएफ और पीएसी तैनात के गाँव में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और बचाव कार्यों की जानकारी दी गई। बाढ़ चौकियों पर सतर्कता भी बरती जा रही है। अपन तो भैया मजबूरी करना है, क्या करें, इतना सैलाब बढ़ रहा है, उसके आगे क्या करें। अभी क्या स्थितियां हैं? अब स्थितियां तो बहुत बढ़ रहा पानी भाई। हम लोग जान जो है कि खतरे में, जोखिम में जान है। अच्छा, अभी कहाँ रह रहे हैं? छतों पर रह रहे हैं? छतों पे रह रहे हैं, छतों पे। और आगे की क्या स्थिति है? आगे की स्थिति बहुत खराब है। आगे चलकर देख लीजिएगा, बहुत स्थिति खराब है। रोड पे कम से कम इतना पानी, कमर तक पानी पहुंच चुका है। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 57 सेंटीमीटर नीचे है और आपको बता दें, बैराजों से पानी छोड़े जाने के चलते शारदा और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके चलते जिले की तरबगंज और कर्नलगंज तहसील क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इन तहसीलों के 15 गांवों में बाढ़ का खतरा है। लोग नाव से आने जाने को मजबूर हैं। बाढ़ के पानी से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। शाहजहांपुर में गर्रा नदी का जलस्तर घट चुका है, लेकिन 4 दिन के भीतर इस सैलाब की वजह से लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई है। नदियों से सटे दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। गांव की गलियों में अभी भी पानी और कीचड़ भरा है। बाढ़ के पानी में घरों में रखा हुआ अनाज और पशुओं के लिए रखा भूसा भी बर्बाद हो गया है। खेतों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। धान, गन्ना और सब्जियों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। हालांकि प्रशासन ने मदद का दावा किया है, लेकिन अभी तक इन गाँवों में मदद नहीं पहुंची है। देश के कई राज्यों में इस समय नदियां उफान पर थे। वहीं पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश से जमीन खिसकने से हड़कंप मचा हुआ है। यानी कि देश के कई हिस्सों में मानसून कहर बनकर टूट रहा है। मानसून से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। वहीं दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में 5 से 6 दिन भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है, जबकि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड का भी खतरा मंडरा रहा है। उन्नाव में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उन्नाव में इस समय गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से लगभग 10 सेंटीमीटर दूर है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के चलते जलस्तर में वृद्धि हो रही है। बाढ़ से लोगों के खेत डूब चुके हैं तो घरों के आसपास पानी भरा हुआ है। सदर, बांगरमऊ, बीघापुर, सफीपुर तहसील के गंगा किनारे बसे कई गांवों की तरफ पानी बढ़ने लगा है। वहीं गंगा घाट, कोतवाली क्षेत्र के चंपापुरवा में बाढ़ का पानी घुस गया है। उन्नाव में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा चेतावनी बिंदु से कुछ दूरी पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस समय हम नाव में सवार हैं और यहाँ जो गंगा का जलस्तर है वो लगभग 4 से 5 फीट है। अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो देखें पानी में बहाव कितनी तेज है, इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। जो फसलें हैं आसपास की वो पूरी तरह बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वहीं जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है तो लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। प्रशासन की तरफ से 5 नावों का दावा किया गया है, जो नाकाफी है, क्योंकि बड़ी जनसंख्या यहाँ पर रहती है और उस लिहाज से देखा जाए तो अगर 5 नाव में 10-10 लोग भी बैठते हैं तो मात्र 50 यात्रियों की सुविधा होती है। तो कहीं ना कहीं नाव के इंतजाम भी नाकाफी नजर आ रहे हैं। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18, उन्नाव।